यदि आप भी आंखों की समस्या से जूझ रहे हैं और चश्मा हटाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद मददगार है। दरअसल जालंधर के शहीद उधम सिंह नगर स्थित इनोसेंट हार्ट्स आई सेंटर में अब एडवांस स्माइल प्रो तकनीक से आंखों का इलाज संभव है। ये तकनीक लेजर आधारित है जो कि आंखों के चश्मे को हटाने में मदद करती है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए इनोसेंट हार्ट्स आई सेंटर के प्रमुख नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहन बौरी ने बताया कि ये तकनीक नई सुरक्षित रोबोटिक बेस्ड लेजर तकनीक है जो कि बिल्कुल दर्द रहित है और इसे खास तौर पर स्पेक्स रिमूवल के लिए डिजाइन किया गया है। इस टेक्निक से महज 8 सेकंड में सर्जरी हो जाती है और इसमें सर्जरी ऐसी होती है जिसमें कोई फ्लैप नहीं बनाते। इस नई तकनीक की और क्या खासियत है, कौन कैसे उठा सकता है इस नई तकनीक का लाभ, जानिए पूरी डिटेल्स इस वीडियो में। हाय एवरीवन, यू वाचिंग पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ शुभिता। आज के समय में स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उनको स्पेक्स लगी हुई हैं और ऐसे में उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्पेक्स की वजह से जो है वो चिंतित हैं और स्पेक्स रिमूव करवाना चाहते हैं। ऐसे में अब उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है क्योंकि आज हम आपको लेकर आए हैं जालंधर की इनोसेंट हार्ट्स आई सेंटर में, जहाँ पर लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ स्पेक्स रिमूवल का ट्रीटमेंट जो है वो किया जा रहा है स्माइल प्रो मशीन के साथ। सो बिना किसी देरी से हम अंदर चलते हैं और जानते हैं इस मशीन के बारे में और इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। आइए। डॉक्टर रोहन बौरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर, स्माइल प्रो इस टेक्निक के बारे में हमें पता चला है जो कि आपके हॉस्पिटल में है और कैसे ये लोगों को हेल्प करती है स्माइल करने के लिए विद देयर आईज। सो स्माइल प्रो जाइस विजुमैक्स कंपनी की टेक्निक है। स्माइल प्रो एक पेटेंटेड नेम है कार्ल ज़ाइस कंपनी का। उनकी ये मशीन है विजुमैक्स 800। तो पहले हमारे पास थी विजुमैक्स 500, अब अपग्रेड होके टोटली रोबोटिक हो गई है। दिस इज विजुमैक्स 800। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि चश्मे उतारने के आजकल के टाइम पे बेसिकली 3 टेक्निक्स हैं। पहली है PRK, जिसको हम कहते हैं फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटेक्टमी। उस पे जो कॉर्निया है उसकी सुपरफिशियल लेयर को, जो एपिथेलियम उसको कहते हैं, उसको हम निकाल देते हैं। फिर एक्साइमर लेजर से लेजर मारते हैं और उसके बाद एक बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस हम आंख पे रख देते हैं। उसका हीलिंग टाइम इज 3 to 5 days एंड पेशेंट्स को यूजुअली हम कहते हैं कि आपकी विजुअल रिकवरी को एटलीस्ट 7 days लगेंगे। सेकेंड चीज आई लैसिक, जो आजकल हर एक को पता है कि लैसिक लेजर कोई चीज होती है। सो लैसिक में ही आगे कॉन्ट्यूरा, ये सारी लैसिक का पार्ट है। तो लैसिक में हम 270 डिग्री का कट बनाते हैं कॉर्निया पे, उसका फ्लैप बनाते हैं। फ्लैप को उठा के हम उस पर लेजर मारते हैं एक्साइमर से और फ्लैप को वापस रख देते हैं। थर्ड इज लेंटिक्यूल सर्जरी, यानी कि स्माइल। तो इसे हम कहते हैं स्मॉल इंसिजन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन। तो स्माइल सबसे पहले लेके आया कार्ल ज़ाइस मेडिटेक। 2008 में ये टेक्निक आ गई थी और आज है 2024। 16 साल हो गए हैं इस स्माइल को परफॉर्म होते हुए एंड ओवर 10 मिलियन आईज वर्ल्ड वाइड इस पे सर्जरीज परफॉर्म हो चुकी हैं। तो स्माइल की जो अपग्रेडेशन हुई, जैसे कोई कार आती है उसका नया मॉडल आता है, तो सेम बेस स्माइल का उन्होंने एक रोबोटिक वर्जन निकाला स्माइल प्रो के नाम से एंड दिस इज द मशीन। सो नाउ वी हैव, दिस इज अ रोबोट्स। सो दिस इज द लेजर रोबोट आर्म एंड दिस इज द माइक्रोस्कोप आर्म। जब पेशेंट को हम यहाँ पे लटाते हैं एंड दिस इज द स्क्रीन जिसके ऊपर हम सारी सर्जरी को प्लान करते हैं। पेशेंट का जो डेटा होता है, जब पेशेंट हमारे पास चश्मा उतरवाने आता है तो हम सबसे पहले उसके चश्मे का नंबर कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद हम उसकी कॉर्निया, उसकी टोपोग्राफी करते हैं, जिसको कहते हैं कॉर्नियल टोपोग्राफी। उसमें हमारे पास मशीन है पेंटाकैम नाम करके, जिसको दैट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन स्पेक्स रिमूवल सर्जरी, कि वो स्कैन होना ही होना है। उसके बिना चश्मे उतारने का कोई भी ऑपरेशन नहीं होता। वो स्कैन करने के बाद हमारे पास वैल्यूज आती हैं। उस वैल्यूज को हम इसमें फीड कर देते हैं। देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो हम पेशेंट के दिमाग में या अपने दिमाग में रखते हैं कि जब मरीज हमारे पास चश्मा उतरवाने आता है तो हम उससे ये पूछते हैं। पहली चीज,
योर नंबर, स्पेक्स नंबर शुड बी स्टेबल फॉर मोर देन 6 months to 1 year. आधे नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए. सेकेंड थिंग इज कॉर्नियल टोपोग्राफी शुड बी विद इन नॉर्मल लिमिट्स. थर्ड थिंग इज अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल है या लैक्टेटिंग मदर है, उसमें सर्जरी पॉसिबल नहीं है. किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ शुड बी वेल अंडर कंट्रोल, अदरवाइज कंट्रोल में नहीं रहेगी तो फ्लक्चुएशन नंबर करता रहेगा. उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत आता है, आजकल बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में एक्ने की प्रॉब्लम बहुत है. एक्ने की प्रॉब्लम में हम एक मेडिसिन यूज़ करते हैं जिसका नाम है आइसोटी रेटिनॉइन. वो दवाई हमको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिनिमम 3 to 6 months के लिए बंद करवानी पड़ेगी, उसके बाद हम सर्जरी प्लान कर सकते हैं. सो ये 6 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको अपने दिमाग में रखने हैं. या कोई भी जो व्यूअर ये देख रहा है तो उसको ये 6 पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं टू गेट एनी काइंड ऑफ स्पेक्स रिमूवल सर्जरी डन. एंड स्माइल प्रो इज द लेटेस्ट right now which is going in the market. साथ ही सर मैं चाहती हूँ और इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब खासतौर पर जैसे आपने कहा कि 18 to 40 years, खासतौर पर जो यंगस्टर्स हैं, नो डाउट वो स्पेक्स रिमूवल के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन एक डर रहता है मन में. आपने नो डाउट बता दी बातें कि किन बातों का ध्यान रखकर ही जो है वो इसके लिए आप आगे सर्जरी के लिए बढ़ सकते हैं, लेकिन और क्या कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में? तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि दिस लेजर ओनली टेक 8 seconds. 8 seconds तो आपको उस दरवाजे से यहाँ पे आने में लगेंगे, तो उतनी देर में आपकी सर्जरी खत्म हो जानी है. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कोई भी आप और सर्जरी कराने जाएंगे तो उसमें 5 मिनट पर आई लगेंगे. तो इसमें लेजर का टाइम सिर्फ 8 seconds का है. उसके बाद 1 मिनट का काम है जो हमने लेंटिक्यूल आपका क्रिएट किया है कॉर्निया के अंदर, उसको निकालने का. तो हार्डली 1 to 2 minutes में पर आई द सर्जरी इज डन. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस सर्जरी का ये है कि आपका सर्जिकल टाइम बहुत रिड्यूस हो गया, क्योंकि पेशेंट की जो एंशियसनेस है, आजकल के हम यंग पीपल चाहे जितने मर्जी फ्री माइंड है, वी आर एंशियस एट सर्टेन पॉइंट. किसी की भी सर्जरी होगी, कोई नर्वस होता है, कुछ होता है, बट येस हम अपने पेशेंट से बात करते रहते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी ऑल्सो एंड बिफोर द सर्जरी ऑल्सो. उसको प्रॉपर काउंसलिंग देते हैं कि उसकी आंख के साथ होने क्या जा रहा है, और कुछ भी पॉइंट पे उसको कोई प्रॉब्लम लगे तो आंख हिलानी नहीं है. यू हैव टू रेज योर हैंड और बात करके बताइए कि मुझको कुछ प्रॉब्लम फील हो रही है, अदरवाइज दिस इज अ स्मूथ प्रोसेस, वेरी स्मूथ. साथ में अगर हम बात करें जिस तरह से अगर हम ओल्ड एज की बात करें, आपने कहा कि यहाँ पर डायबिटीज़ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उन लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए. तो कैटरैक्ट की भी जो इश्यूज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. तो मैं आप डेली पेशेंट से डील कर रहे हैं, क्या यंगस्टर्स में भी ये देखने को मिल रहा है या इट्स ओनली ये ज़्यादा एज वाले ही पेशेंट्स आ रहे हैं? नहीं, आजकल जो डायबिटिक है टाइप 1 तो ज़्यादातर यंग एज में शुरू हो जाती है, जिसमें हमको इंसुलिन यूज़ करनी पड़ती है. एंड टाइप 2 जो ओल्ड पेशेंट्स में आती है, ज़्यादातर 40 साल की उम्र के बाद शुरू होती है. बट हाँ, कुछ पेशेंट्स ऐसे ही हैं. आज ही मैंने एक पेशेंट देखा, उसकी 37 years ओल्ड है, डायबिटिक है 5 साल से. तो 32 years की एज में उसको डायबिटीज़ आ गई थी एंड द प्रॉब्लम इज परसिस्टिंग इन हिज आइज. तो ये नहीं है कि डायबिटीज़ यंगस्टर्स में भी है, ओल्डर पीपल में भी है, बट ओल्डर में ज़्यादा है. डायबिटीज़ के साथ साथ सफ़ेद मोतिया, कैटरैक्ट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज जो लोग शुगर का कंट्रोल नहीं रखेंगे, सफ़ेद मोतिया उतनी जल्दी बढ़ेगा. दूसरा पॉइंट, डायबिटीज़ के साथ आंखों का पर्दे खराब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, आपके पर्दे के ऊपर खून के धब्बे आ सकते हैं, वो कंट्रोल नहीं होंगे, नई नाड़ियाँ बन सकती हैं और साथ के साथ काला मोतिया भी बन सकता है. सो डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. काला मोतिया की आपने यहाँ पर बात करी, वो एक ऐसा हम कहेंगे प्रॉब्लम है जो कि लोग सही टाइम रहते जो उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते और उसके बाद बहुत देर हो जाती है. तो इसके बारे में भी सर ज़रूर अवेयर कीजिए. काला मोतिया इज इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस. एक बार जो नस की रोशनी चली गई वो वापस नहीं आएगी काले मोतिये में. दूसरी चीज, सफेद मोतिया इज रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस. जितनी रोशनी सफेद मोतिये के कारण कम हुई है वो वापस आ जाएगी आफ्टर लेजर कैटरैक्ट सर्जरी जो आजकल हम कर रहे हैं. काला मोतिया ऐसा है कि आप उसको पेड़ के जड़ की तरह मानिए. अगर एक पेड़ की जड़ खराब हो जाए तो वो पेड़ दोबारा नहीं उगता. सेम वेज, सो 40 साल की उम्र हो या आपकी 10 साल की उम्र हो या आपका बच्चा पैदा हुआ है या आपकी 80 साल की उम्र है, आपको साल में एक बार आंखों के पर्दे ज़रूर चेक करवाने चाहिए, वो भी दवाई डलवा के. ज़्यादातर क्या होता है कि हम आप आए हैं मेरे पास तो मैं आपको कहूँगा मैम हमने आपकी आंखों की दवाई डाल के चेक करना है. तो लोग कहते हैं कि सर मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक है, सारा मेरे को दिख रहा है, और आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है. क्यों? क्योंकि वो दवाई डाल के आंखों के पर्दे चेक नहीं करवाते, पीछे का हिस्सा हम देख नहीं पाते, और काला मोतिया जो नस है वो तो पर्दे के ऊपर है, उसको देखने के लिए हमको दवाई डालनी पड़ेगी.
सेम वेज जैसे आप किसी अपने जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, आपको खांसी जुकाम बुखार कुछ भी होता है तो वो आपको एक स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं कि बिना उसके दवाई दे के भेज देते हैं। तो सेम वेज तो हमारे लिए हमारा स्टेथोस्कोप है एक स्लिट लैम्प और दवाई डाल के आंखों का पर्दा चेक करना, उसके बिना हमारा काम अधूरा है। बिल्कुल। तो साथ साथ जिस तरह से स्क्रीन टाइम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो यंगस्टर ले लीजिए, छोटे बच्चे ले लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस या फिर बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो चश्मा जिसकी आप यहाँ पर पूरा का पूरा सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं स्माइल प्रो, लेकिन क्या फिर भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनका ध्यान में रखा जाए? पेरेंट्स भी बहुत सारे सुन रहे होंगे, क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाएँ जिससे ये प्रॉब्लम हो ही ना? मैम, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स बच्चों की एक इंडिया लेवल की एक एसोसिएशन है, उन्होंने कुछ सेट गाइडलाइंस बनाई है। अगर आपका बच्चे की उम्र 2 साल से कम है तो आपको उसको कोई स्क्रीन टाइम नहीं देना। नो स्क्रीन टाइम फ्रॉम 0 to 2 years of age। 2 से 5 साल के बच्चे को 1 घंटे से कम का स्क्रीन टाइम आपने देना है, वो भी गार्डेड, यानी कि आपको उसके साथ बैठना है जिसमें आपको उसको एजुकेशनल या साइंटिफिक चीज़ें दिखानी है, जैसे हम कहें ना डिस्कवरी एनिमल्स के बारे में बताइए, या एजुकेशनल जिसमें ABC या कुछ भी ऐसी चीज़ उसको, ताकि उसके दिमाग को थोड़ा सा ट्रिगर करना है कि वो कुछ सोचे। 5 से 12 साल के बच्चे को सिर्फ 1 घंटे से लेकर 2 घंटे का स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए। इसमें मैं गलती किसी की नहीं कहूँगा। द ओनली थिंग इज बिकॉज कोविड जैसे आया तो हर एक की डेली रूटीन डिस्टर्ब हो गई, बच्चों ने पढ़ना भी तो है, वहाँ से स्क्रीन टाइम आना शुरू हुआ। उससे पहले स्क्रीन टाइम 1 से 2 घंटे का ही था, बट ये कोविड के कारण अब छुट्टियां अगर होती भी हैं तो ऑनलाइन क्लास साथ में चल रही होती है, एंड दैट वेज। सो ये दिमाग में हमको रखना बहुत ज़रूरी है कि स्क्रीन टाइम बच्चों का जैसे इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने बोला है उनको वैसे फॉलो करना है। 0 to 2 years नो स्क्रीन टाइम, 2 to 5 years लेस देन 1 hour, 5 से 12 साल ओनली 1 to 2 years। स्क्रीन टाइम ही ओनली फैक्टर है या कुछ और भी फैक्टर्स हैं या कुछ और भी रीजंस हैं इसके पीछे? स्क्रीन टाइम के साथ साथ चश्मे बढ़ने का कारण क्या है, वो भी माइनस का, जिसको मायोपिया कहते हैं कि दूर की रोशनी कमजोर हो रही है, आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई हैं, सनलाइट में जाना कम हो गया है, पास का काम करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं बच्चे, वो भी डिम लाइट में। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स व्हिच आर प्लेइंग अ रोल इन इंक्रीज ऑफ द स्पेक्टिकल नंबर। जी, इसके अलावा और आपको जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, जालंधर वासी सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और साथ साथ स्माइल प्रो के बारे में भी क्या कहना चाहेंगे? मेरे एक ही सारे व्यूअर्स को मैसेज है, आंखें हैं तो जहान है। कोई भी वर्ग का आदमी और या औरत हो, उसको साल में एक बार अपनी आंखें आई डॉक्टर से जरूर चेक करवा लेनी चाहिए, चाहे उसका चश्मे का नंबर उसने चेक करवाना है, किसी भी प्रॉब्लम है तो एक बार साल में दवाई डाल के आंखों के पर्दे जरूर चेक करवाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रोहन बोरा, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि किस तरह से लोग जिनको आंखों का चश्मा जो है वो लगा हुआ है, नज़र का चश्मा, वो यहाँ पर आकर विजिट, ये जो न्यू टेक्निक इनके हॉस्पिटल में है स्माइल प्रो, जो कि बेहद ही एडवांस्ड फीचर्स के साथ यहाँ पर उपलब्ध है। आप यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपको बता दें, आपने जालंधर के इनोसेंट हार्ट्स आई सेंटर पर विजिट करना है और यहाँ पर आकर आप डॉक्टर से जो है वो एडवाइस ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी मुझे शुभिता को आप इजाज़त दीजिए और पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। कैमरामैन रिंकू के साथ मैं शुभिता, पंजाब केसरी टीवी, जालंधर।